जितनी तेजी से तो कोरोना वायरस भी नहीं फैली, उतनी तेजी से सीमा और सचिन की लव स्टोरी फैल रही है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में इस स्टोरी के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। सीमा हैदर उम्र 27 साल, जो पाकिस्तान की बताई जा रही है और जिसके 4 बच्चे भी हैं, जो भारत उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन वीणा से प्यार करती है, जिसकी उम्र 24 साल है। मतलब कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। और बच्चों का नाम है फरहान, फरवा, फरिया और फराह, जिस नाम को बदलकर उसने राज, प्रियंका, परी और मुन्नी कर दिया, जो कि एक हिंदू नाम है। और इन्होंने नेपाल में जाकर शादी भी कर ली है और ये एक साथ अभी रहने भी लगे हैं। सीमा जो मुस्लिम धर्म की है, उसने हिंदू धर्म को भी अपना लिया है और यहाँ तक कि उसने अपने 4 बच्चों का नाम हिंदुओं के नाम पे भी रख दिया है। इन दोनों की गाँव, शहर, जिला तो दूर की बात है, इनका तो देश ही अलग अलग है। तो इनकी जान पहचान कैसे हुई? होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। तो चलिए इसी के बारे में आगे जानते हैं। 2020-21 में इनके बताए अनुसार इनकी जान पहचान ऑनलाइन गेम पबजी से हुई थी। इन दोनों की जान पहचान पबजी गेम खेलते हुए हुई थी। ऐसे खेलते खेलते इनकी जान पहचान थोड़ी बढ़ गई और इन्होंने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। मतलब कि एक दूसरे को नंबर इनका मिल गया। फिर वे कॉल करने भी लगे और ये धीरे धीरे बात करने लगे। फिर इनकी जान पहचान और ज़्यादा बढ़ने लगी और ऐसे करते करते दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। और सीमा के अनुसार 2022-23 में सीमा ने वीज़ा के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऐसे मिलने का प्लान बनाया और इन दोनों ने काठमांडू में मिलने का प्लान बनाया। और उसके बाद सीमा पाकिस्तान से नेपाल के लिए निकल गई, तो वही इधर सचिन भी नेपाल के लिए निकल गया और वो दोनों 10 मार्च को काठमांडू भी पहुंच गए। उनके बताए अनुसार उन्होंने दूसरे दिन पशुपतिनाथ में हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने शादी भी कर ली। और सीमा पाकिस्तान से हमेशा के लिए भारत आने के लिए फिर से पाकिस्तान चली गई। से पाकिस्तान लौटकर सीमा ने कुछ दिनों बाद उसने अपने नाम पर जो घर था उसको उसने बेच दिया। सीमा को अपने घर को बेचकर उससे जो पैसा मिला था, उन पैसों से अपने 4 बच्चों को लेकर फ्लाइट से नेपाल काठमांडू पहुंच गई। वहां से वो बस किराए करके भारत पहुंच गई, जहां उसका पहले से इंतजार सचिन कर रहा था। उन्होंने पहले से ही सचिन के घर से कुछ दूरी पर उन्होंने किराए पर मकान ले लिया था, जहां पर वो दोनों जाकर रहने लगे। फिर कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक अच्छे से चल रहा था। सचिन डेली दिन में काम करने जाता था, शाम को अपने घर में माता पिता के साथ में रहता था और रात में सीमा और उसके बच्चों के साथ में किराए के घर पर रहता था। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छे से सब चल रहा था। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा। फिर उन्हें लगा कि आईडी बनवाना चाहिए। आईडी कार्ड के लिए दोनों कानूनी तरीके से शादी करना चाहते थे और सचिन ने इसके लिए वकील से बात भी कर ली। जब वकील ने सीमा का आईडी कार्ड देखा तो उसको लगा ये तो पाकिस्तान की है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी। और बताया जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले ही वो दोनों 4 बच्चों को लेकर वहां से निकल गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ ही लिया और उनसे पूछताछ करने के लिए थाने ले गई। सीमा पाकिस्तान से इंडिया इलीगल तरीके से आई थी, इसीलिए सीमा से पूछताछ के लिए जासूसी के शक के आधार पर सीमा को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। अभी सबको जमानत पर छोड़ दिया गया। सचिन और सीमा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वाले अपने घर में माता पिता के साथ में हैं और उनको देश छोड़कर बाहर जाने के लिए मना किया गया है। तो वही सीमा का पति गुलाम हैदर, जो सऊदी अरब काम करने गया है, वो वहां से वीडियो जारी करके भारत सरकार से निवेदन कर रहा है कि उसको उसकी पत्नी वापस कर दिया जाए। लेकिन सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। यही सचिन भी उसको पाकिस्तान भेजना नहीं चाहता है। सीमा भी सचिन को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती, ना सचिन उसको छोड़ना चाहता है और ये दोनों एक साथ यहीं भारत में रहना चाहते हैं। सीमा का तो ये भी कहना है कि उसका पति उसको ठीक से रखता नहीं है, उसके घर वाले मारते पीटते हैं। अब तो ये पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगी कि सीमा सच में सचिन के लिए ही आई है या वहां से जासूस बन के भारत आई है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।